इंसान को आज जो सबसे ज़्यादा चीज़ बीमार कर रही है वो है मोबाइल फ़ोन। जो आजकल ये इतना कैंसर, ओबेसिटी, टेंशन, डिप्रेशन जो इतना बढ़ रहा है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो है मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, वाईफाई। इस तरह की चीज़ें हैं जो आजकल हमें जो है हर तरह से उसकी जो रेडिएशन है वो हमारे को नुकसान कर रही है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम इसके बंद कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि ये हमारी ज़रूरत भी है। आज के टाइम में हम इन चीज़ों के बिना अपनी लाइफ को सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम इसकी रेडिएशन होने वाले नुकसान से बच सकते हैं, कुछ चीज़ों का ध्यान रख के। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये बेशक चाहे इसको लाइक ना करें लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और इस बारे में जागरूकता आए कि मोबाइल फ़ोन को हमें किस तरह से यूज़ करना चाहिए। क्योंकि इसका नुकसान अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ सालों बाद जो बच्चे आज यूज़ कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन इतना ज़्यादा, इसका नुकसान उनकी जो है कल की हेल्थ पर बहुत बुरा पड़ने वाला है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और जानने की कोशिश कीजिएगा कि इसके नुकसान से हम किस तरह से बच सकते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जब हम राइट साइड से बात करते हैं तो इसके रेडिएशन को हम 80% तक ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं जब हम कान के राइट साइड से फ़ोन से बात करते हैं, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है ज़्यादा जो है राइट साइड से गवर्न होता है। अगर हम राइट साइड से फ़ोन को सुनते हैं, और ज़्यादातर हम राइट साइड से ही सुनते हैं क्योंकि हमें इस बारे में जानकारी नहीं है, तो इसके रेडिएशन जो है 80% तक जो है हमारे को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसमें ध्यान रखें कि जब भी आप फ़ोन में बात करें, फ़ोन से बात करें, तो उसको लेफ़्ट साइड से बात करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम जब भी बात करें तो हम फ़ोन को लेफ़्ट कान में लगा के ही बात करें। तो इसके खतरों से हम काफ़ी बच सकते हैं, हमारी रेडिएशन से कम नुकसान होगा। दूसरा ये है कि हमारी बॉडी जो है सबसे ज़्यादा रेडिएशन जो है तब कैच करती है जब हमारा फ़ोन जो है हमारे हेड के पास होता है। कान हेड के पास है तो बात तो वैसे ही होगी, कान के पास लाकर ही होगी, हेड के पास लाकर। लेकिन आप एक वायर्ड हेडसेट खरीद कर सकते हैं जिसे आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कीजिए और फिर आप उससे बात कीजिए। तो आपको जो है आपको फ़ोन को अपने जो है हेड के पास या कान के पास रखने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 या 2 फुट उसको आगे रख के, सामने रख के उसको बात कर सकते हैं। इससे भी आप जो है इसकी रेडिएशन से बच सकते हैं। तो आगे से जब भी आप फ़ोन पे बात करें, वायर्ड हेड सेट जो है इससे कनेक्ट करके बात करें। इससे जो है आपका जो बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाले रेडिएशन है उससे आप बच सकते हैं। ये भी एक समाधान हो सकता है आप इसके रेडिएशन से बचने का। अब तीसरा है कि मोबाइल फ़ोन की रेडिएशन हमें ज़्यादा तब नुकसान पहुंचाती है। आजकल जो ये चला हुआ है कि वॉक एंड टॉक, चलते चलते बात कीजिए, इससे आपका जो है वेट भी लूज होएगा, चलते चलते बात भी कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप चलते हैं और बात करते जाते हैं तो उससे भी आपके जो है रेडिएशन जो है ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाती है। तो जब भी आप चलते चलते भी बात करें, लेकिन वायर्ड हेडसेट जो होता है उसको लेके फिर बात करें। ऐसे आप बात करेंगे तो आप चलते चलते बात करेंगे तो वो आपको रेडिएशन उसकी ज़्यादा नुकसान करती हैं। और आजकल देखा गया है, आप कार में हैं, बस में हैं या ट्रेन में हैं, तो आप कान फ़ोन में लगा के आप बात कर रहे हैं तो वो उससे भी जो है आपको ज़्यादा नुकसान इसलिए होता है कि आप बीच में जो टावर होते हैं वो इतनी जल्दी जल्दी जो है नेटवर्क जो है उसमें शिफ्ट होता है, तो उससे भी रेडिएशन हमारे को जो है ज़्यादा नुकसान करती हैं। तो जब भी आप बात करें, रुक लें, गाड़ी रोक के आराम से बात कर लें, फिर आगे बढ़ें। तो इससे भी हमारे को जो है इसकी खतरनाक रेडिएशन से हम बच सकते हैं। अब अगला तरीका इसके रेडिएशन से बचने का ये है कि आप एक तो हम जब भी घर में होते हैं अपने फ़ोन को साथ लेके घूमते रहते हैं। हम किचन में जा रहे हैं तो फ़ोन साथ में है, हम बेडरूम में तो फ़ोन साथ में है। तो इस आदत से बचने के लिए आप क्या करें कि अपने फ़ोन को दूर रख दें। जब भी कोई कॉल आएगा या कुछ इसकी रिंग बजेगी तो आप इसको उठा लीजिए। इस आदत को आज से ही छोड़ दीजिए कि फ़ोन को साथ साथ लेके घूमना है। जब भी रिंग बजेगी, फ़ोन आएगा, आप फ़ोन उठा लीजिए। इससे क्या होगा कि एक तो फालतू का जो हम
फ़ोन में स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, उससे बच जाएंगे। दूसरा जो है हमारा टाइम बचेगा और हम काम भी बहुत ध्यान से कर पाएंगे। हमारा ध्यान भटकने का जो सबसे बड़ा कारण आजकल है वो ये मोबाइल फ़ोन ही है, क्योंकि हमारा ध्यान इसमें रहता है और हमारे जो काम की जो है प्रोडक्टिविटी है वो भी इसी फ़ोन की वजह से कम हो रही है। तो जब भी आप घर में हो अपने फ़ोन को दूर रखें और ज़्यादातर कोशिश करें कि जहाँ भी जाएं उसको फ़ोन को साथ लेके ना जाएं, थोड़ा दूरी पर रखें। इससे भी हम इसके रेडिएशन से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। और इसमें अगला जो पॉइंट आता है उसमें आता है कि जब हम गाड़ी में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, तो हम इस फ़ोन को जो है अपनी गोदी में रख लेते हैं। उससे भी हमें जो इसकी रेडिएशन है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो आप इसको बिल्कुल ऐसे गोदी में रख, या तो इसको आपके पास कोई दूसरा बैग है उसमें रखें, मतलब अपने से थोड़ी दूरी बना के इसको रखें ताकि ये बॉडी से टच ना हो, और 1-1.5 फुट की दूरी ज़रूर हो जब भी आप इस फ़ोन को जो है अपने पास रखें। और जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं या बाहर कहीं जा रहे हैं, उसको हम हाथ में ही रखते हैं, तो हाथ में हमारे फ़ोन होने से उसका जो है रेडिएशन हमारे को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। आप उसे टेबल पे रखें या फिर किसी और जगह रखें, थोड़ा सा दूरी पे रखें, कम से कम जो है 1-1.5 फुट की दूरी जरूर हो। जब भी हम फ़ोन को साथ ले जा रहे हैं उसे हमेशा हाथ में लेके हाथ से टच करने की हमेशा जो ज़रूरत नहीं है। इसको जो है, ये तो हमारा एक ऐसा हिस्सा बन गया जैसे हमारे हाथ पैर हैं, हमारे शरीर के अंग हैं, हम ऐसे जो है फ़ोन को लेके घूमते रहते हैं और यही वजह है ये हमें आजकल फ़ायदा देने के बजाय जो है नुकसान पहुंचा रहा है। अब ऐसे ही लैपटॉप की बात आ जाती है। जब हम लैपटॉप पे काम करते हैं, हम क्या करते हैं, बेड पे बैठते हैं, उसे अपने गोदी में रख के जो है काम कर रहे होते हैं। आप सोच सकते हैं कि वो हमें कितना नुकसान करता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी से टच हो रहा है, हमारे चेहरे के पास है, हमारी उंगलियां उसको छू रही हैं, तो ये भी जो है हमारे को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। आप जब भी लैपटॉप पे काम करें, उसे टेबल पे रख के बैठ के थोड़ा सा 1-1.5 फुट, कम से कम 1 फुट की दूरी पर आपका शरीर हो, तो उस लैपटॉप पे आप काम करें। इससे भी आप मोबाइल से होने वाली खतरनाक रेडिएशन से बच सकते हैं और आपकी बहुत सी जो बीमारियां हैं वो होने से रुक सकती हैं। अब इसकी रेडिएशन से बचने का एक और तरीका है जो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं कि जब भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, आपका कोई जैसे या तो आपका काम हो, फिर तो कोई नहीं, अगर आपको इससे कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं है तो आप इसका जो है वाईफाई या जो नेटवर्क है उसको ऑफ़ करके ज़्यादातर रखें। इससे क्या होगा, एक तो आपकी मन की शांति बढ़ेगी, क्योंकि आप फालतू के इंस्टाग्राम, फेसबुक जो चलाते रहते हैं उससे भी आप बच जाएंगे, क्योंकि ये फालतू ही चलाते हैं हम, क्योंकि कुछ नहीं है तो चलो फ़ोन में लगे रहते हैं। तो अगर आप इसका वाईफाई या जो नेटवर्क है उसको बंद करके रखेंगे तो उससे भी आप फालतू की जो स्क्रॉलिंग करते हैं उससे भी बच जाएंगे, और आपका जो आप काम कर रहे हैं उसमें भी आपका 100% मन लगेगा और वो काम भी अच्छा होगा आपका। तो इसलिए इसको ऑफ करने की कोशिश करें, जितना ज़्यादा हो सके इसको ऑफ ही रखें। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी आप इसको ऑन करें। इससे भी आप जो है इससे होने वाले खतरनाक जो इसकी रेडिएशन है उससे बच सकते हैं। अब अगला इसमें पॉइंट आ जाता है, हम क्या करते हैं कि मान लो हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और इसकी बैटरी जो है, अब लगातार जब हम फ़ोन यूज़ करेंगे तो इसकी बैटरी जो है डाउन हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, फ़ोन में लगे रहेंगे और उसमें चार्जिंग में उसको लगा देंगे। ये सबसे ख़तरनाक बात है कि जब भी आप कोई काम करें फ़ोन पे या तो कभी भी उसको चार्जर में लगा के ना रखें। जब भी फ़ोन पे बात करें आप, कई बार ऐसे होता है बैटरी डाउन है, किसी का फ़ोन आ गया और हम उसको चार्जर में लगा के ही उसमें बात करते हैं, तो इसके नुकसान जो है, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो है इससे होता है। तो कभी भी चार्जर से लगा के कभी भी फ़ोन पे ना बात करें, ना ही फ़ोन में कोई काम करें। तो जब भी इसको चार्ज करना हो अलग से चार्ज कर लें, जब आपका चार्ज हो जाए तभी इसका आप इस्तेमाल करें। इससे भी आप इसकी रेडिएशन से जो है बच सकते हैं काफ़ी हद तक। अब इसमें एक जो सबसे बड़ी बात है, जब हम रात को सोते हैं, सोने के टाइम जो है अपने फ़ोन को कभी हम तकिए के नीचे रख के सोते हैं या सिर के पास रख के सोते हैं या थोड़ा सा दूर रख के सो जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। क्योंकि जो है रात को जब आप सोए हुए हैं, आप गहरी नींद में सोए हुए हैं और उसकी रेडिएशन आ रही है, तो आप
सोचें कि सोए सोए ही वो आपको कितना नुकसान पहुंचा रही है। तो रात को जब भी आप सोएं तो फ़ोन को आप साइड में रख दें, दूर रख दें, ताकि आप इसकी रेडिएशन जो है आपको जो है नुकसान ना पहुंचा सके। अब आजकल जो सुनने में सबसे ज़्यादा आ रहा है कि हमारे बच्चे जो है फ़ोन में लगे रहते हैं, उनको कितना नुकसान हो रहा है इस फ़ोन से, उनको तो आदत पड़ गई है, वो मानते नहीं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको ये आदत, बच्चों को आदत डाली किसने है? हमने ही डाली है ना। हमने अपने काम करने के लिए उनको बोला जब तक मैं ये काम करती हूँ तब तक चलो आप फ़ोन में, तुम फ़ोन में वो करो, ताकि हम उनसे जो है बचे रहें और वो अपने फ़ोन में लगे रहें। तो इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेवार जो हैं हम ही हैं। अगर बच्चों को ऐसी कोई आदत है फ़ोन में लगने की, तो उसके लिए सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी हमारी ही है, क्योंकि हम उनको टाइम नहीं देते हैं। अगर हम उनको टाइम देंगे, उनके साथ जो चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, अगर हम टाइम उनको देंगे तो वो फ़ोन में क्यों, अगर हम उनको फ़ोन नहीं पकड़ाएंगे तो वो क्यों फ़ोन में लगेंगे, क्यों उनको आदत लगेगी और क्यों उनको जो है इतना नुकसान होगा। क्या रिसर्च ये बताती है कि 8 साल के बच्चे का जो है, बच्चे को जो है फ़ोन की रेडिएशन जो है सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। आजकल तो ये तक कहा जा रहा है, जो जिम्मेदार जो डॉक्टर होते हैं जहाँ पे बच्चे का जन्म होता है वहाँ पे फ़ोन अंदर ले जाने की जो है मनाही होती है, क्योंकि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको सबसे ज़्यादा इसकी रेडिएशन जो है नुकसान करती हैं। तो सोच सकते हैं आप कि इसकी रेडिएशन से हम तो फिर भी सह लेते हैं, बच्चे को कितना नुकसान करती होगी। तो बिल्कुल भी बच्चों को फ़ोन की आदत न डालें, क्योंकि हमने क्या किया है, अपना टाइम को बचाने के लिए, अपना काम करने के लिए बच्चों के हाथ में फ़ोन पकड़ा दिए हैं। लो तुम कार्टून देखो, तुम इसमें ये देखो, तब तक हम ये काम करते हैं। नहीं, बच्चे को समय दीजिए, उसके साथ खेलिए, ताकि वो इस फ़ोन जैसी बीमारी से बचपन में कम से कम दूर रह सकें। आजकल जो है सबसे बड़ी समस्या जो आजकल हो रही है, छोटी छोटी एज में 20, 25, 35 की एज में लोगों को सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो रहा है। इसकी 100% वजह जो है ये फ़ोन, लैपटॉप हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो थोड़ा उसके ऊपर झुक के काम करेंगे। झुक के काम करने से जो है हमारी जो है रीढ़ की हड्डी है वो झुकने के लिए है, लेकिन झुकने के लिए ऐसे नहीं है कि आप उसको 24 घंटे जब भी काम करें उसको झुका के रखें। और ये इस झुकने की वजह से ही हमको जो है ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है। इसके रेडिएशन की वजह से हमारे को ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है। तो कभी भी फ़ोन को जो है नीचे रख के, उसके ऊपर जो है नीचे को देखते हुए जो है पीछे से अपनी रीढ़ की हड्डी को झुका के कभी ना बात करें। फ़ोन को अपने फेस के आगे रख के फिर उसमें बात करने की 1-1.5 फुट की दूरी पर रख के बात करने की कोशिश करें। और हो सके तो वायर्ड हेडसेट जो होता है उसको लगाकर ही बात करें। हमेशा ये ध्यान रखें कि आज से हमने कभी भी राइट साइड में कान में लगा के कभी भी फ़ोन में बात नहीं करनी है। एक और सबसे बड़ी गलती जब हम करते हैं, जब भी हम किसी को फ़ोन मिलाते हैं तो जब तक वो रिंग जाती है हम उस फ़ोन को जो है कान से लगा के रखते हैं। रिंग जाती रहेगी जब तक वो अगला फ़ोन नहीं उठाएगा, उस फ़ोन को हम कान से लगा के रखते हैं। ये भी बहुत गलत आदत है, क्योंकि इससे भी रेडिएशन हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। आप जब किसी को रिंग करें तो उसका स्पीकर ऑन कर दें। आपने कोई प्राइवेट बात करनी है भी, हाँ लोगों के सामने नहीं कर सकते हैं, जब उसका फ़ोन आ जाए, जब वो फ़ोन उठा ले तो आप स्पीकर ऑफ करके फिर बात करें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप हेडफोन से या जो वायर्ड हेडसेट होता है उसको लगाकर ही बात करें। और कभी भी दाईं तरफ कान से तो कभी बात करनी ही नहीं है, क्योंकि जो है हमारा ब्रेन जो है ज़्यादातर जो है दाईं तरफ से ही काम करता है। तो उसके रेडिएशन हमारे को 80% तक जो है ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हम जो है इसकी रेडिएशन से जो है काफ़ी हद तक बच सकते हैं। खासकर जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको तो इस फ़ोन से आप दूर ही रखें जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उन्हें फ़ोन में ना लगा दें। अपने थोड़े से काम के लिए उनके साथ अगर आप खेलेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो वो जो है बच्चे जो इस फ़ोन से दूर रहेंगे। उन्हें हम खुद आदत डालते हैं, फिर हम उन्हें दोष देते हैं कि तुम तो हमेशा फ़ोन में लगे रहते हो, फ़ोन में लगे रहते हो। तो इसमें फ़ोन में लगे रहने का जो असली कारण जो है हम लोग ही हैं, और हम बच्चों की आगे की लाइफ को इस तरह से सेव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने जो आपको बताया है आपने ध्यान से सुना होगा। अगर आपने इसको ध्यान से सुना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिए,
ताकि सबको इसकी जानकारी मिल सके और इस जानकारी का वो फ़ायदा उठा सके, क्योंकि अभी हमें इसके नुकसान दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से मैंने आपको इसमें समझाया है, इस तरह से अपने फ़ोन का, लैपटॉप का, वाईफाई का इस्तेमाल करेंगे तो आप कुछ ही दिनों में आपको पता चलेगा कि हमें जो ये इरिटेशन होती है, इस तरह का जो ज़्यादा हमारे को बच्चों में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ओबेसिटी बढ़ रही है और बच्चे ज़्यादातर जो है टेंशन में रहते हैं, हम लोग भी चिड़चिड़े रहते हैं, तो ये काफ़ी हद तक जो हमारा कम हो जाएगा। आप कुछ दिन इन नियमों को अपना के देखें तो आपका एक तो फ़ोन का जो फालतू में हम लगे रहते हैं वो उससे बच जाएंगे, और इसके नुकसानों से जो होने वाले रेडिएशन से होने वाले नुकसान हैं उनसे भी हम काफ़ी हद तक बच जाएंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।